अगर वो बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, तो उनका मान सम्मान करें। कहते नहीं है कि माँ बाप की सेवा करो तो पुण्य मिलता है। हमारे लिए तो माँ बाप तो होते हो, तो उसके बाद हमारा गुरु भी होता है। तो हम अपने गुरु की इज्जत करेंगे तो शायद ऊपर वाला खुश होगा और हमें आगे बढ़ाएगा, और आप लोग उनका जरूर ध्यान रखें। मैं अभी आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे हस्ती से। नहीं कहना तो ये नहीं पड़ेगा कि उनके लिए शायद कोई शब्द हमारे पास नहीं है कि हम ये कहें कि वो क्या है। एक अलग ही पहचान है। मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, गीतांजलि शर्मा जी की। एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ केजरीवाल जी को मैम सर पे हाथ रखे, इसके बारे में जरा बताएंगे आप। नहीं करने दीजिए ना, ये राजनीतिक हो जाएगी। अच्छा, तो जो है मैं आ रही हूँ गीतांजलि शर्मा जी के पास। मेरे पास शायद उतने बड़े शब्द नहीं है जो मैडम की मैं कुछ तारुफ करवा पाऊँ, तो डायरेक्टली मैं मिलवा ही देती हूँ आपको गीतांजलि शर्मा जी से। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम, धन्यवाद रानी मैडम कि आपने आज मुझे भी ऐसे लोगों के साथ में एक मौका दिया अपनी बात रखने का, और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर चेयर थोड़ी सी चेंज हो जाए जी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी ऐसी जगह पे बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। मैम, जो जैसे कि आप बहुत सारी बेटियों पे काम कर रही हैं, मैडम के बारे में है कि मैडम बहुत सारी बेटियों को मैडम ने अडॉप्ट किया हुआ है और उनके लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, और खेल समाज में जो मैडम का एक अहम रोल रहता है। जी मैम। देखिए, बेटी तो बेटी ही होती है, और बेटी कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज की हो। जैसे कि आप इतनी देर से पायल जी से बात कर रही थी और महेंद्र भीष्म जी से बात कर रही थी। मैं महेंद्र भीष्म जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, इसलिए मैंने कुछ निर्णय लिया, और ये निर्णय मुझे आपने कहने का मौका दिया। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देखिए, उनको जैसे पायल जी को एक मुकाम मिला, इसे कितने लोगों को मिल पाता है, और बहुत ज्यादा लोगों को मिल पाए। जैसे आज इनको बहुत दुख हो रहा है कि काश हमें एजुकेशन मिल पाती। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूंगी कि भाई, आप खाली एजुकेशन में ही क्यों, आप सारे फील्ड में आइए, आप स्पोर्ट्स में भी आइए, आप आर्ट एंड कल्चर में भी आइए, आप एजुकेशन में भी आइए। जब आपको एक सामाजिक दर्जा में आप आ गई हैं कानून के अनुसार भी, तो आप खाली एक एजुकेशन की क्यों बात करती हैं? आपको सारे में आप आइए। और इसकी पहल करने का जो मुझे एक मतलब जो प्रभावित जो मैं हुई हूँ महेंद्र भीष्म जी से, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी गेम्स के लिए काम करती हैं, इतना ज्यादा बेटियों के लिए काम करती हैं, रूरल एरियाज में जाके काम करती हैं, तो क्यों ना हमारे किन्नर समाज को भी स्पोर्ट्स से जोड़ें, आप आर्ट एंड कल्चर से जोड़ें आप। जैसा कि मैं अपने देश को ब्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ पिछले 2-3 सालों से, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए, एंड बहुत बड़े बड़े गेम्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको भी आप जोड़ो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने निर्णय लिया, और जैसा कि उसको सारा ऑर्गेनाइज कराने का मानव संकल्प वेलफेयर सोसाइटी है एक दिल्ली की, वो कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंटरनेशनल संस्था है और ब्रिक्स के साथ काम कर रही है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, और उसी के लिए आज मैं बोल भी पा रही हूँ कि मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी। और उन लोगों से भी मैंने हाँ करवा ली है पूरी टीम से कि जैसे अभी डिसाइड हुआ है इंटरनेशनल मैराथन उनका मानव संकल्प का, तो हमने जैसे लिखा है गर्ल्स बॉयज, तो हमने अदर भी लिखा है उसमें। तो अदर में कोई भी आ सकता है हमारे लिए, हम कोई ऐसे नहीं कि किन्नर समाज से जो है वो इसी के लिए जोड़ा गया है, वो अदर वर्ड। मुझे किसी ने कहा भी कि नहीं जी अदर का क्या मतलब है, हमने कि अदर का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, जिनको समझना है वो अपने आप समझ जाएंगे। तो मैं आपको स्वागत भी करना चाहूंगी पायल जी, और जैसे आपने हिम्मत जुटाई, आप सिर्फ इस क्षेत्र में ही आगे ना आए,
खेलकूद में भी आगे आए हैं, ताकि आपसे प्रभावित होकर और बेटियां घर में और बैठने जो रह किन्नर जाएंगे। समाज है आपका वो भी आ गया है। मैम जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप खेल खिलवाती नहीं है, मैंने सुना है गोल्ड तो आप भी ले आइए भारत के लिए। देखिए ये पर्सनल बात है जो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं अरे मैडम, जब भारत के लिए आप गोल्ड ले आए, अब तो मैं पैसा कहाँ रह गया? नहीं, मैं देखिए देश की बेटी हूँ, अब ऑब्वियसली डोनर मैं देश की बेटी हूँ। मैं अपने वैसे मैं रहने वाली अलीगढ़ की, उत्तर प्रदेश की बेटी होती थी, कभी अलीगढ़ की बेटी, फिर उत्तर प्रदेश की बेटी, और अब मैं भारत की बेटी हूँ। तो मैं भारत के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ, और देश की हर वो बेटी किसी भी समाज से हो, वो मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, तो जो मेरे साथ आएगी मैं उसके साथ खड़ी हूँ। आप लोगों की वजह से मैम जो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो सामने आती हैं, मैंने देखा है कि कुछ बेटियां जो खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, आप उनको सहयोग करती हैं, उन चीजों को उनको बाहर लाती हैं, तो ये भी एक समाज के लिए बहुत बेहतरीन जो काम कर रही हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपसे थैंक यू भी कहना चाहूंगी। जो आप कर रही हैं बहुत अच्छे काम कर रही हैं। मेरे पास शायद उतने शब्द नहीं है आपकी तारीफ में या कहने के लिए, और जितने मैं जितना आपको जानती हूँ, तो मैडम के अगर मैडम के ऊपर ही उनके तारुफी में अगर करवाने जाओ तो सुबह हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं करवा पाऊंगी ज्यादा। मैडम अपने आप में एक बात बड़ा तारुफ है। ज्यादा तारीफ मत करवाइए, मुझे डर लग जाता है, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हो जाते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं। तो मैं उसी के लिए आज इनसे, पायल जी से कह भी रही थी कि थोड़ा नजर उतार दीजिएगा, क्योंकि मैं सब जानते हैं कि मैंने अपनी इनकम का 40वां हिस्सा जी उन गांव की बेटियों और उन समाज की बेटियों के लिए नाम कर दिया है जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो उनके लिए मैंने जब कर दिया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज कि मैंने खुद शादी नहीं की। उसका कारण एक ही है, क्योंकि मैं एक बेटी नहीं पालना चाहती थी, मैं 10 बेटी नहीं पालना चाहती थी। मैं भारत की उस बेटी, हर बेटी को सपोर्ट करना चाहती हूँ, हर उसका साथ देना चाहती हूँ जिसको सपोर्ट की जरूरत है। देखिए जो पैसे वाले हैं, जैसा कि अभी पायल जी ने कहा कि देखिए उनको कोई पैसे की उनको कोई मदद नहीं करता है, अगर वो पढ़ना चाहें तो, या किसी फील्ड में आना चाहें तो और जैसे कि उन्होंने कहा कि सरकार में भी उनको नहीं पूछा जाता है, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, बिल्कुल हर हाल में विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि देखिए सरकार तक पहुंचने का ना एक कानूनी प्रक्रिया होती है। शायद आप लोग उससे अभी जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह पा रही हैं, पर मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि सरकार जैसे जो उनका एक नियम है, जो उनका प्रक्रिया है, उसके अनुसार आप जाएंगी। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी एंड आपके आगे चलूंगी, और आपकी हर हाल में, हर उस सरकार से जिससे आप मदद चाहती हैं, मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगी। देखिए पायल जी, जब आपको गीतांजलि शर्मा मिल गई हैं तो समझ लीजिए अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सपने आप में जो है सारे कानून इनसे होकर के निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर इनका सहयोग आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अब तो आपने जानता है तोड़ने की, तो जो है वो प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। जी जी हाँ, अभी का आशा तो जागी है, क्योंकि अभी उन्होंने फाइल भेजी थी पायल फाउंडेशन की, तो शायद वहाँ कैंसिल कर दिया उन्होंने, फंड के लिए भेजा था समझ के, तो उन्होंने शायद कैंसिल कर दिया वहाँ से। तो अब हम लोग फिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हो जाए तो हम लोग समाज के लिए कुछ करते रहे थोड़ा थोड़ा, तो ये अच्छी चीज रहेगी हमारे लिए। अच्छा मैडम, एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन करूंगी, जैसे आप जो है अभी विलन का रोल कर रही हैं, तो ज्यादा तो नहीं मारती है ना?